आंध्र प्रदेश के तिरुपति से खबर ये आई है कि वहाँ पर एक तबलीगी जमात के लोगों ने 538 लोगों का अंतिम संस्कार किया, 560 लोगों का अंतिम संस्कार किया। और जिस धर्म के लोग कोरोना से, कोविड से परेशान, संक्रमित होकर मौत को चले गए थे, जब उनके परिवारों ने उनको छोड़ दिया तो तबलीगी जमात का ये डेलीगेशन गया और जा कर के उसी जिस धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार होना था, उनको उसी धर्म के अनुसार उन्होंने किया। उसमें हिंदू भी हैं, ईसाई, एक और ये अस्पताल है वहाँ पे एक पादरी का जब डेथ हो गई तो उसके परिवार वाले छोड़कर उसको भाग गए, तो वहाँ तबलीगी जमात के ये लोग गए और उन्होंने जाके ईसाई धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। ये पिछले साल से कर रहे हैं वो। पिछले साल भी आंध्र प्रदेश की सरकार से इजाज़त लेकर वो लावारिस लाशों को और मुसलमानों को ये अंतिम संस्कार किया करते थे, दफीना करते थे। लेकिन इस बार जो मौतों की संख्या बढ़ी है उसमें उन्होंने ये काम किया है कि इजाज़त लेकर सरकारी उन्होंने इन लोगों का काम ये किया कि हिंदू धर्म और किसी भी धर्म के जो लोग हैं उनका अंतिम संस्कार करना शुरू किया। ये कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही ये मैं काम गिनाने आपके सामने आया हूँ। इस तरह का काम हिंदुस्तान का हर समाज करता है। अभी सिख समाज की अगर आप खिदमत के बारे में पूछें तो दिल्ली के अंदर बाकायदा एम्बुलेंस के साथ जो लोग कोरोना संक्रमित से मौत हो जाती है, उनके परिवार जो छोड़ के भाग जाते हैं, वो सिख समुदाय के लोग वहाँ गए, उनको घर से लिया और उनका अंतिम संस्कार किया। तो सिख समाज से कोई बड़ा काम नहीं किया। ये अगर उन्होंने काम किया तो अपनी फलाह और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया। कहने में आपसे ये आया हूँ कि ये तबलीगी जिनको पिछले साल कोरोना स्प्रेडर बताया गया था और पूरे हिंदुस्तान की हर एक मस्जिद में इस तरह से इनको पकड़ा गया था कि जैसे ये चोर या डकैत हों, और पूरी जमात को इतना उत्पीड़न किया गया है कि इनको मीडिया ने लगातार कई महीने तक इनका उत्पीड़न इस तरह से किया कि पूरा हिंदुस्तान तबलीगियों को कोरोना स्प्रेडर के नाम से जानने लगा। अब तबलीगियों ने और तबलीगियों के सरबराह मौलवी साद ने, निज़ामुद्दीन में इनका मरकज़ है, वहाँ पर पूरी जमात ने एक शब्द टीवी पर, सोशल मीडिया पर, रेडियो पे, अखबार में आकर एक शब्द नहीं कहा सिवाय एक इंटरव्यू के। कभी इन्होंने कोई शिकायत नहीं रखी कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं आप। इंडियन एक्सप्रेस में मौलवी साद का एक बाकायदा आर्टिकल छपा, वो भी उनके वकील ने उनकी ज़बान, उनके लेटर को ट्रांसलेट किया था। उसके अलावा एक शब्द भी मौलवी साद की जमात ने, तबलीगी जमात ने कहीं किसी मौके पे नहीं किया। और इस वक्त जो दूसरी वेव आई हुई है जिसमें हिंदुस्तान के अंदर मौतों का सिलसिला एक बढ़ता जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगस्त में 10 लाख से ऊपर हो जाएगा, और अभी भी ये बताया जाता है कि ये जो ओरिजिनल डाटा है इसको छुपाया जा रहा है। मैं अपनी बात को बीच में रोक के एक बात बताना चाहता हूँ कि लखनऊ के अंदर जो सरकारी आंकड़ा है मौतों का वो 800 कुछ है, जबकि वहाँ के कब्रिस्तान और वहाँ के शमशान घाट से जो रिपोर्ट आई है 1900 लोग, तो वहाँ के शमशान की रिपोर्ट है कि वहाँ पर उनका क्रियाक्रम हुआ, और 600 लोग वहाँ के मुस्लिम कब्रिस्तान की रिपोर्ट है कि उनका दफीना हुआ। यानी कि 2500 लोग वहाँ के कब्रिस्तान और वहाँ का जो शमशान घाट है वहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, और सरकारी डाटा 800 है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा करते हैं, ये सिर्फ एक शहर का मैंने आपको डाटा बताया कि कितनी मौतें हो रही हैं। ये जनरली इतनी मौतें होती नहीं थी। बहरहाल मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि ये वो जमात है कि जिस जमात को कोरोना स्प्रेडर के नाम से पूरी दुनिया ने मशहूर कर दिया। और ये खबर जो छापी है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने छापी है, उसमें एक न्यूज़ स्टेट चैनल है न्यूज़ नेशन, इस पर वो एक मोटा सा आदमी बैठता, चौरैया जिसका नाम है, उसने बाकायदा ये तय कर लिया था 3-4 महीने की मुहिम चला करके कि इस कोरोना जमात को, इसको तबलीगी जमात को कोरोना स्प्रेडर बता के हिंदुस्तान के रहने वाले 15, 20 या 25 करोड़ मुसलमानों को इस तरह से इस तरह से जो है ना उनको बदनाम करना है कि ये जहां भी जाएंगे इनको कोरोना स्प्रेडर के नाम से पुकारा जाएगा। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि तबलीगी जमात में जब कोरोना स्प्रेडर का नाम हो गया तो वो जो मुसलमान के लोग जो मजदूरी करते हैं, जो सब्जियां बेचते थे, फल बेचते थे, उनको बाकायदा कॉलोनियों में घुसने नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए अपनी दाढ़ी को छुपा करके किया तो उनका फजीते हुए, उनको पिटाई हुई। ये आपने सोशल मीडिया पे बाकायदा देखा होगा। ये उसी जो उन्होंने अभियान चलाया था ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जो सारे चैनल्स इकट्ठे होकर के, और सरकार ने उन पर लगाम नहीं लगाई थी और पूरी उस जमात को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस जमात ने एक शब्द नहीं कहा। और आज उस जमात का जो बानी है, उसका जो सरबराह है मौलवी साद, उसका कहना यह है
कि इस वाली जो अभी दूसरी वेव आई है कि सारे तबलीगियों को उसने तंबी किया है, बाकायदा मैसेज दिया है कि मुसलमान ही नहीं, इंसान के नाम पे अगर कोई परेशान है, कोरोना संक्रमित है या कोरोना से लेके परेशान है, उसकी पूरी खिदमत की जाए, उसको जो ज़रूरत है उसकी पूरी की जाए, जिस भी हद तक, जिस लायक भी तबलीगी है। ये रोल है उस मौलवी साद का जिसने पूरी दुनिया में, जिसकी जमात ने, खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया के कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा जहाँ तबलीगी जमात का काम नहीं होता। और मैं आपको बता दूं कि इस तबलीगी जमात को जब बदनाम करने की कोशिश की गई, उसी के आड़ में आके हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया गया। मुझसे कई लोगों ने कहा कि कुंभ के अंदर जो ये स्प्रेडर्स घूम रहे हैं, ये लोग गए हैं, जिसकी एक रिपोर्टें भी आंध्र प्रदेश के अखबार ने छापी कि एक वहां जत्था जो पहुंचा है विदिशा की एक जगह, वहां पर 22 लोग भाग गए। 60 लोगों को जब टेस्ट हुआ तो वहां 59 यानी कि 59 लोग जो है ना कोरोना संक्रमित थे। तो क्या वो कोरोना स्प्रेडर नहीं थे? लेकिन मैंने ऐसा कोई व्लॉग नहीं किया कि कुंभ में क्या हो रहा है, तबलीगी में क्या हो रहा है। मेरा मकसद ये नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए आपसे बात करने आया था और उन लोगों को ही बताने आया था कि इस तबलीगी जमात ने अपने रोल क्या अदा किया कि तिरुपति के अंदर जब इन पढ़े लिखे लोगों ने अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने बाप को, अपनी माँ को कोरोना की वजह से छोड़कर ये भाग गए, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आए थे, तो ये अनपढ़ लोग जो रेहड़ी चलाते हैं, जो फल बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, कोई स्कूटर का मिस्त्री है, कोई छोटा मोटा काम करता है, उन लोगों ने जमात बनाई। 2 एम्बुलेंसेज उनके पास है, कुछ मदद उनको मिली है और वो बाकायदा ये कर रहे हैं कि जिस धर्म के आदमी को उसके परिवार वाले छोड़कर भाग जाते हैं, वो जाकर के उसके धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करता है। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री तो जब गोरखपुर के अंदर बाकायदा एक शमशान घाट का वो करते हैं, तो वहां का जो सांसद है रवि किशन, वो किस तरह से मजाक उड़ाता है, ये आपने बाकायदा सोशल टीवी पे देखा होगा। तो तबलीगी जमात जिनके बाकायदा बदनाम किया गया, जिसकी आड़ में पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम किया, उनका रोल तो ये है। और आपका रोल क्या था? क्या वो चैनल्स जो चीख रहे थे, आज वो न्यूज स्टेट चैनल जो दीपक चौरसिया नाम का वो आदमी है, उसी चैनल की रिपोर्ट है जो आप देख रहे हैं कि उसने लिखा है कि अंतिम संस्कार 560 लोगों का किया। ये वो तबलीगी, क्या माफी मांगेंगे आप? लेकिन ना उन्होंने अपना किसी सोशल साइट पे आके जिक्र किया, ना जब ये जमात तबलीग के जो बानी है मौलाना साद, उसने आकर कहीं कहा, और पूरे हिंदुस्तान में खिदमत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब इस जमाने में इंडिया में थी, तो उस वक्त मैं बताऊं एक डेलीगेशन दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में गया। ये फैजान मुस्तफ़ा की रिपोर्ट में बता रहा हूं, जो चांसलर हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक, उन्होंने बताया कि बाकायदा पता करोगे लोग तबलीगी करते क्या हैं, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बताई कि ये या तो जमीन से नीचे की बात करते हैं या जमीन से ऊपर की बात करते हैं। आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। और तबलीगियों ने इंसान बनाने की कोशिश की और मुहिम चलाई, और आज ये देखने को आता है कि पूरी दुनिया के अंदर ना इनका कोई एडवर्टीजमेंट होता है, ना इनका कोई बोर्ड लगता है, ना इनका कोई जो है ना टीवी के अंदर आकर के अपील की जाती है। जब मौलवी साहब वहां से आवाज लगाता है कि इकट्ठे होना है, दीन की बात सुनना है, तो वहां दुनिया की कोई बात नहीं होती, वहां सिर्फ अपने खालिक और अपने मालिक को राजी करने की बात होती। उस जमात को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और उस जमात ने क्या रोल अदा कर रही है? वो जमात ये रोल अदा कर रही है कि जब आप अपने सरों पर, अपने कंधों पर जो डिग्री लेके निकले ना यूनिवर्सिटी से, जहां पर आपने कभी इंसान बनने का कोई सबक नहीं सीखा, वो लोगों ने वो सबक सिखाया है कि कोरोना के संक्रमित लोगों को जब हाथ नहीं लगा रहे थे, कोरोना संक्रमित आने से पहले वो आपका भाई था, और रिपोर्ट आने के बाद वो अचानक अछूत हो गया। वो वही जमात के लोग आके आए और उन्होंने वो रोल अदा किया कि जो तुम जिंदगी में सोच नहीं सकते। तो ये जमात का रोल मैं बताने के लिए हाजिर हुआ, चूंकि जमाती तो कोई आएगा नहीं, जमाती आएगा ही नहीं। इन्होंने तो इस तरह से काम किया कि ये तो सिर्फ इंसान की खिदमत करना चाहते हैं। 1920 में पैदा हुई है जमात और 1925 में ही ये आरएसएस पैदा हुई थी। इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए कि तबलीगी जमात ने कभी जिंदगी में, पूरे जीवन काल में 100 बरस का तकरीबन हो रहा है, इसके अंदर किसी सरकार के लिए कोई वोट अपील की, चूंकि इनका मकसद ही दुनिया नहीं होता। उन लोगों को परेशान आपने किया था। और आपकी जमात आरएसएस, उसके बारे में क्या हुआ कि उसके बार बार बैन लगता है उस पर। पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे भी बैन लगा, और इसी की जमात की एक शाखा ने महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया, जिसकी मैं मेरठ का ताल्लुक रखता हूं। मेरठ में हर साल उस गोडसे को जो है ना बाकायदा भगवान बताया जाता है, और गांधी को जो है ना पुतला बनाकर उसकी गोली मारी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस जमात ने तो इंसान बनाया कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनको वो क्रियाक्रम कर रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी से टाई लगाने के बाद भी आप जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है। जब आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पाला था उन्हें छोड़कर आप चले गए, और उसके बाद जब जमात तबलीग वाले आके काम कर रहे हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी में और उन जो डिग्रियां लेकर आए उसमें आग लगाने की जरूरत है या नहीं? डॉक्टर आप बन गए, प्रोफेसर आप बन गए, इंजीनियर आप बन गए, लेकिन उसके बाद इंसान नहीं बन पाए आप।
आपको अब जिंदगी जीने का शौक है ना, ये अमेरिका की जो संस्कृति आपके अंदर आई है, इसी ने तो आपको इंसान से जानवर बना दिया कि भाई को छोड़कर भाग गया। आज अस्पतालों में देख नहीं रहे क्या हो रहा है। बहरहाल ये तबलीगी जमात का रोल था और वो आपका रोल था। आपको पूरे देश के सामने आके जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर और टीवी के जो ये सरबराह है ना, उनको आकर माफी मांगनी चाहिए और तबलीगों को ये बताना चाहिए कि इनका रोल क्या है। आपकी आवाज